मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आप सभी का अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो टैरोट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि मकर राशि के जो लोग हैं जो भी व्यवसाय करते हैं वो अपने व्यवसाय में ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे उनके व्यापार में निरंतर वृद्धि हो, उनको लाभ की प्राप्ति हो। अगर उनका व्यापार कहीं ठीक से नहीं चल रहा है तो उसमें एक तेज़ी आए, गति आए, उसमें उनको वेल्थ क्रिएट हो, उनके काम में प्रोस्पेरिटी उनके पास आए। तो देखिए, जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप चाहे कोई भी व्यापार करते हो, अगर आपकी चंद्र राशि, या मैं चंद्र राशि की बात कर रही हूँ, अगर आपकी चंद्र राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अब ये तो आपका व्यापार भी अलग अलग तरीके के व्यापार आपका हो सकता है आपको कोई व्यापार सूट करता हो, कोई आपको सूट ना करता हो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए तो आपको अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहिए। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको हॉरोस्कोप जरूर एनालाइज करवाना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन सा व्यापार या कौन सा काम या कौन सी फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं वो आपको सूट करेगी। कई बार हम कुछ अलग तरह की फील्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमें प्रोग्रेस नहीं मिलती बाद में, या हमारा काम ठीक से नहीं चल पाता, या हमें नुकसान होने लगता है। फिर हम सोचते हैं हम क्या करें। तो इसलिए आप जब भी कोई काम करें तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज ज़रूर करवाएं। उसके बाद ही अपनी फील्ड सेलेक्ट करें, या फिर अपना रोज़गार को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहिए। आप पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं, हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा सकते हैं मुझसे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। यहाँ मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी राशि, जो वीडियो देख रहे होंगे, जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न होगी। तो वो चाहे कोई भी व्यापार करते हो, अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप चाहे कोई भी व्यापार करें, उन सभी में आपको इनसे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ध्यान से सुनिएगा कैप्रिकॉर्न्स। देखिए, जो मकर राशि होती है, यहाँ मैं इनके अगर राशि स्वामी की बात करूँ तो शनि इसके राशि स्वामी होते हैं, यानी कि प्लैनेट सैटर्न। शनि की दिशा होती है वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को तो आपको बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये शनि ग्रह की दिशा है, यानी कि जो उसके डेटी में कहूँ या देवता में कहूँ तो शनि देव इस राशि के देवता हैं। उनकी डायरेक्शन है वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके अलावा जो राशि होती है कैप्रिकॉर्न, इसकी जो अपनी खुद की दिशा होती है वो होती है साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। यानी दक्षिण दिशा को आपको बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि धन की भी जोन है, उसको आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपको बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। देखना चाहिए कि जहाँ भी आप काम करते हैं बैठ के, वो ये दोनों डायरेक्शंस, वैसे तो आपका कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, पर इन दो डायरेक्शंस का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन आपकी एकदम साफ़ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो। अब मैं बात करते हैं एलिमेंट की। जो इस राशि का जो एलिमेंट होता है वो अर्थ है, पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई ये राशि है। इस राशि के जो लोग हैं उनको अपने ऑफिस में या कार्यस्थल में, जहाँ भी वो बैठ के काम करते हैं, नीले रंग के या पर्पल कलर के जो कर्टन्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, या पर्पलिश कलर के। आप नीले में बहुत शेड्स आते हैं, लाइट भी डार्क भी। आप पर्पलिश कलर की या ब्लूइश कलर के आप कर्टन्स यूज़ करते हैं तो आपसे जो आपका एनवायरनमेंट है ऑफिस का वो पॉजिटिव बनेगा और आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह के अगर आप कर्टन्स यूज़ करते हैं इस कलर के तो आपके लिए लाभदायक हैं। उसके अलावा आपको तेज पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। उसका मैं आगे भी बताऊंगी कि कैसे प्रयोग करना है। आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तेज पत्ते का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, या थोड़े से तेज पत्ते आप भर के किसी कांच के बाउल में अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, इन्हीं डायरेक्शंस में जो मैंने आपको बताई थी, साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं। तो ये ऑरा भी क्लीन करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करते हैं। ओवरऑल तेज पत्ता जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल एक लीफ होती है, प्लांट लीफ होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने ऑफिस में। आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं, आप इनकी लीव्स भी रख सकते हैं, ड्राई लीव्स आप रख सकते हैं। उसके अलावा शाम के समय आप शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। शाम के समय आप बिछुआ बूटी ले आइए। आप पहले प्रार्थना कर लीजिए घर से जाने से पहले सुबह कि मैं शाम को ऐसे ये जो बिछुआ बूटी होती है ये मैं लेने जाऊंगा। अगर आप इसकी आपको पहचान है तो आप खुद भी ला सकते हैं, और अदरवाइज़ आप किसी अख्तार के यहाँ से भी ले सकते हैं जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। बिछुआ बूटी आपको ईजिली मिल जाएगी। इसी प्लैनेट से, शनि से संबंधित ये बूटी होती है, प्लांट पार्ट होता है शनि बिछुआ बूटी। इसको आप ले सकते हैं। प्लांट होता है एक,
इसमें आपको कहना क्या है कि आपको पहले प्रार्थना करनी है मन ही मन जाने से पहले कि मैं इस पौधे से कि मैं और शनिदेव से कि मैं वृक्ष बूटी लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और इसको मैं अपने ऑफिस में रखने के लिए पूजा करके अपने ऑफिस में स्थान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ ताकि मेरे काम में निरंतर वृद्धि हो, तो मुझे इसकी आज्ञा दें। ऐसे कह के आप मन ही मन एक संकल्प लेके आप इसको ले आइए, देखाइए। शाम के समय आप इसको बिछुआ बूटी को ले आइए, इसको अच्छे से गंगा जल छिड़क के धूप दीप दिखा के पूजा करके आप इसको नीले या काले रंग के कपड़े में लपेट के अपने धन स्थान पे आप रख सकते हैं या आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। साफ़ सुथरी जगह पे आप इसको रखिए। जब भी आप ऑफिस जाएं इसको खोलें, मंदिर में दिया बत्ती करें तो इसको भी थोड़ी सी धूप दिखा दें। तो ऐसा आप करिए, तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, शनिदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, कार्य में आपकी प्रगति होगी। और क्या कर सकते हैं आप, इस राशि से संबंधित जो लोग होते हैं, मैंने आपको बताया रूलिंग प्लैनेट शनि होते हैं, मेन जो कारक हैं इस राशि के शनि ग्रह हैं, शनिदेव हैं। आपको डोनेशन भी करते रहना चाहिए। डोनेशन में आप कंबल, छतरी या काले तिल, सरसों का तेल आप डोनेट कीजिए। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डोनेट कर सकते हैं। चप्पल, जूते हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, छतरी हो गई, काले साबुत उड़द हो गए, सरसों के तेल हो गए या काले तिल हो गए, या आप डोनेशन कर सकते हैं। सूरमा आप डोनेट कर सकते हैं। तो आप ऐसे इन चीज़ों का आप डोनेशन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको शनिवार के दिन छाया का भी दान करना चाहिए। ये भी एक तरह का दान होता है। आप लोहे के पात्र में या किसी कांच के पात्र में या किसी भी स्टील के कटोरी में आप, जिसमें आपको तेल में छवि दिख जाए, तेल को आप लीजिए, थोड़ा सा तेल लीजिए, उसको थोड़ी देर स्टिल करिए, उसको रोक के रखिए। जब तेल हिलना बंद हो जाए तो उसमें अपनी छाया देखिए, पूरा चेहरा आप देखिए शीशे की तरह से, जैसे शीशे में देखते हैं, उसको चेहरे को देख के आप शनिचर को, जो शनिवार के दिन लेने आते हैं शनिचर, वहाँ आप दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। आप इसको डोनेट कर दीजिए, छाया दान कीजिए, तो उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको इस प्लैनेट से प्राप्त होगी, जिससे कि आपके कार्य में निरंतर प्रगति होगी और अभी आपका क्लीन होता है। एक तरह से नज़र दोष का उपाय होता है, इससे नज़र भी लगी हुई उतर जाती है। ऐसा ही आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। ऑफिस में आप एक छोटी सी कटोरी में, पात्र में सरसों का तेल भर के रख दीजिए। फ्राइडे की रात को आप रख के जा सकते हैं और शनिवार को आप उसको वहाँ से उठा के आप डोनेट कर सकते हैं, तो उससे वहाँ का ऑरा भी क्लीन होगा। ये आप कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपर का पिरामिड लगा सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसी राशि से संबंधित है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप कॉपर का एक पिरामिड भी प्लेस कर सकते हैं। उसको आप चावल के ऊपर, एक पात्र में चावल के ऊपर आप उसको रख दीजिए, उसकी पूजा पाठ करके, उसको गंगा जल छिड़क के, धूप दीप दिखा के उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। एक बार ऐसा कर दीजिए, फिर इसको वहीं रखे रहने दीजिए। थोड़े दिनों बाद हर महीने आप शनिवार के दिन उसको चार्ज कर सकते हैं। थोड़ी देर धूप पे रख दीजिए, फिर वापस रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लाफिंग बुद्धा ईजिली मिल जाते हैं, छोटे छोटे लाफिंग बुद्धा होते हैं, जैसे ये लाफिंग बुद्धा हैं, तो आप लाफिंग बुद्धा भी आप रख सकते हैं। लाफिंग बुद्धा की प्लेसमेंट आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। ऐसा भी आप करने आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा क्लॉक, अगर जहाँ भी आप बैठ के काम करते हैं वहाँ जब क्लॉक लगाएं उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं और उसके जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो, यानी ईस्ट फेसिंग आप क्लॉक लगाएं। वेस्ट में क्लॉक लगाएं जिसका मुख ईस्ट की तरफ हो, ईस्ट फेसिंग आप वहाँ पे क्लॉक लगाइए, वॉल क्लॉक लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्रास की कामधेनु गाय जो मिलती है, ऑनलाइन मिल जाती है, उसको भी आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में धूप दीप दिखा के उसको प्लेस कर सकते हैं, शुद्ध करके चावल के ऊपर उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माउंटेन की पिक्चर्स, जो पहाड़ों की पिक्चर्स होती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। आप उसको साउथ डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। माउंटेन्स की पिक्चर दोनों ही वैसे साउथ डायरेक्शन में लगती है, पर आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं, साउथ में भी लगा सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन बेस्ट हैं। आप माउंटेन की पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। कौवों को भोजन खिलाना, देखिए कौवे जो होते हैं ये भी शनिदेव के प्रतीक भी होते हैं। पितृपक्ष में भी हम कौवों की बहुत पूजा करते हैं, तो काले जो कौवे होते हैं उनको रोटी खिलाना। उसके अलावा बिल्ली हो गई या भैंस हो गई, इनको रोटी खिलाना, विशेष रूप से शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन ऐसा करना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे कई प्रकार के दोषों की शांति होती है। चावल के अगर आप गोले बनाते हैं देसी घी में, उबले हुए चावल की, और उनको आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन इन कौवों को खिलाते हैं तो उससे पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी शांति मिलती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं शनिवार के दिन और अमावस्या वाले दिन। आप ऐसा कीजिए। महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार, अगर जो आपके सर्वेंट्स हैं या जो ऑफिस में आपके वर्कर्स हैं उनको आप कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर खिलाइए।
शनिवार कम से कम महीने में एक बार तो आपको ऐसा करना ही चाहिए शनिवार के दिन, उससे क्योंकि जो सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि न्याय के भी देवता हैं और शनि प्लैनेट जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं सर्वेंट्स का। जो गरीब लोग होते हैं जो उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर्वेंट्स को आप कुछ ना कुछ महीने में एक बार शनिवार को जरूर खिलाएं। अगर आप हर शनिवार खिला सकते हैं और अच्छी बात है, बट कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार पहले एक शनिवार को आप जरूर कीजिए हर महीने। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। देखिए पीपल की पूजा, पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, जड़ से लेकर पत्तियों तक, रूट स्टेम लीव्स सब में पीपल, पूरा का पूरा पीपल प्लांट जो बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट होता है, रिलीजियस प्लांट होता है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं का इसमें वास होता है। विशेष रूप से हम गुरु से संबंधित पूजा में पीपल की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। शनिदेव को भी रिप्रेजेंट करता है पीपल का पौधा। तो पीपल के पेड़ की आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, विशेष रूप से शनिवार के दिन और अमावस्या वाले दिन। आपको पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए। आप काले उड़द, काले तेल भी वहाँ चढ़ा सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और आप क्या कर सकते हैं, शनि चालीसा आपको पढ़नी चाहिए। शनि मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः, या कोई आप शनि देव से संबंधित मंत्र ले सकते हैं। शनि चालीसा का जाप कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने से भी शनिदेव की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ऐसा करने में आपको चाहिए। शमी के पौधे की आपको पूजा करनी चाहिए। आप अपने घर में भी शमी का पौधा लगा सकते हैं। ऑफिस में तो मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आप केयर उसकी नहीं इतनी हो पाती है, बाकी आप घर में भी आप लगा सकते हैं। शमी का पौधा आप लगाइए, उसकी पूजा कीजिए, उसको रोज़ प्रणाम कीजिए। वहाँ की मिट्टी लेके शनिवार के दिन विशेष रूप से मिट्टी का तिलक कीजिए। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आपको वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। देखिए इस राशि से संबंधित जो लोग होते हैं वो कटहल का वृक्ष लगाना आप किसी बागीचे में लगा सकते हैं, किसी मंदिर में आप लगा सकते हैं, या कहीं भी आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अच्छे से फल फूल पाए, उसकी केयर हो पाए, आप कटहल का पौधा आप लगाए, पेड़ आप जरूर लगाइए। एक तरह से वृक्षारोपण कीजिए। कटहल का पेड़ लगाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। परफ्यूम्स आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, देखिए परफ्यूम्स की मैं बात करूँ तो चंदन का परफ्यूम हो गया, इत्र, जो चंदन का इत्र आप यूज़ कर सकते हैं, या आप इनके रूम स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़मरी का, मिरा का, ये जो परफ्यूम्स होते हैं ये आपको सूट करेंगे। आप उनको खुद भी लगा सकते हैं और परफ्यूम्स ले लीजिए, या अलग तरह के जो छोटे छोटे इत्र आते हैं, तेल आते हैं इनके, वो भी आप ले सकते हैं ऐसे परफ्यूम। आप रुई का फोया उस इत्र में, या अगर तेल लेते हैं आप तो तेल में भिगो के आप इन संबंधित जो मैंने आपको बताई चंदन का या रोज़मेरी का, इनका अगर आप ऑयल ले लीजिए, चाहे आप इसका इत्र ले लीजिए, आप इसका रुई का फोया बना के इसमें टिप करके उसको आप मंदिर में या अपने धन स्थान पे आप रख सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप प्लांट कौन कौन से लगा सकते हैं, कौन कौन से पौधे ऐसे आप लगाएं अपने घर में, अपने ऑफिस में, जो आपके लिए शुभ हों, आपके कार्य के लिए, रोज़गार के लिए, आपके लिए ग्रोथ लेके आएँ, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें। ऐसे कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। देखिए इस राशि से संबंधित जो लोग होते हैं, बेल का पौधा लगाना, बेल का पौधा आप लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको बताया कि उत्तर और पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। जैस्मीन का पौधा लगा सकते हैं, चमेली का पौधा आप लगा सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके अलावा सदाबहार का तो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, बट इस राशि के अनुसार आपको वेस्ट डायरेक्शन में लगाना या साउथ में लगाना सूट करता है। नींबू का पौधा आप लगा सकते हैं साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। नींबू का पौधा मंगल का भी प्रतीक होता है। यहाँ पे आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए मैं यहाँ डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लांट्स बता रही हूँ, तो साउथ में या वेस्ट में आप नींबू का प्लांट भी लगा सकते हैं। ये किसी प्रकार का वास्तु दोष आपका दूर कर देगा, तो वो आप लगाइए। उसके अलावा प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा। तेज पत्ता, मैंने आपको बताया तेज पत्ता तो विशेष रूप से इस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तेज पत्ता वेस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, तेज पत्ता सूखा भी रख सकते हैं, कड़ी पत्ता भी आप लगा सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। उसके अलावा पाम, अलग अलग तरह के पाम्स आते हैं, पाम जो ट्री होते हैं छोटे छोटे, वो भी आप लगा सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसा करना, इन प्लांट्स को लगाना आपके ऑफिस में बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कोई भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप सारे लगाएं, इनमें से जो भी आपको इजीली मिल जाए आप लगा सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा टोटका कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि 5 पान के पत्ते ले लीजिए, 8 पीपल के पत्ते ले लीजिए, 5
पान के पत्ते और 8 पीपल के पत्ते आप लाल रंग की डोरी में, जो सूती मौली आती है लाल रंग की, उसमें आप उसको बांध दीजिए। बांध करके आप उसको हैंग करना है, आपको शनिवार के दिन आपको उसको लगाना है और इसको आप पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको टांग देना है ऑफिस में अपने। इसको टांग दीजिए। नेक्स्ट सैटरडे इसको आप चेंज कर सकते हैं, हर हफ्ते चेंज कर दीजिए, हर 15 दिन में आप चेंज कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको कितना फ़र्क दिखाई देगा। आपका काम भी बढ़ेगा। आप इसको बुधवार वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये जो बता रही हूँ आपको उपाय, ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, कई इसके प्रयोग होते हैं। तो आप बुधवार के दिन भी लगा सकते हैं, विशेष रूप से शनिवार के दिन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप बुधवार को लगाएं तो बुधवार को इसको रिप्लेस करें, अगर सैटरडे को लगाएं तो सैटरडे को उसको आप इसको रिप्लेस करके दूसरा आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हैंग करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इसका पावरफुल इफेक्ट पड़ता है आपके ऑरा पे, आपके काम पे। तो आप ये कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आपको एमेथिस्ट स्टोन जो आते हैं, एमेथिस्ट जो कटेला बोलते हैं, शनि का ही होता है उपरत्न, नीलम का उपरत्न कटेला, या जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये एमेथिस्ट है, ये एमेथिस्ट स्टोन है, आप देख सकते हैं अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। तो ये एमेथिस्ट स्टोन जामनी से रंग का स्टोन होता है। इसको आप अपनी ऐसे आप टंबल स्टोन ले लीजिए या रफ स्टोन्स ले लीजिए, आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोकल लेवल पे भी परचेज़ कर सकते हैं, और लोकल लेवल पे आपको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिलती है चीज़ की। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उन बायर से भी परचेज़ आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, रिटेलर्स हैं इनसे आप परचेज़ कर सकते हैं, मैं लिंक इसमें डाल दूँगी। तो आप एमेथिस्ट स्टोन, टंबल स्टोन लगभग 100 ग्राम के करीब, या ये मैं कहूँ कि कम से कम 8 या 10 स्टोन आप, टंबल स्टोन ये चिकने होते हैं, रफ स्टोन रफ होते हैं, तो वो आप उनको कांच की कटोरी में अपनी ऑफिस टेबल पे इन्हीं डायरेक्शंस में, साउथ में या वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको रख दीजिए। ये भी नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी खींचते हैं। इनको हर हफ्ते आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं, या हर महीने में एक बार आप कर सकते हैं। हर हफ्ते करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हर 15 दिन बाद कर लीजिए, या बहुत ही ज़्यादा आप डिले नहीं आप कर सकते तो हर महीने कर लीजिए। तो आप इसको रिचार्ज करते रहिए प्रॉपर तरीके से। रिचार्जिंग कैसे करनी होती है इन स्टोन्स की, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। जैसे शनि का रत्न हम रिचार्ज करते हैं, वैसे इसको भी आप रिचार्ज रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये भी आप रख सकते हैं अपने ऑफिस में, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इसको रखना। उसके अलावा आपको स्नान कैसे करना चाहिए, आप इस राशि से संबंधित जो लोग होते हैं, अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है आपकी राशि के अनुसार शनि का तो भी आपके लिए अच्छा है, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है तो भी आप ये उपाय कीजिए, आप इससे आपको आराम मिलेगा। आपको काले तिल लेने हैं, आपको तेज पत्ता लेना है, और आपको खड़ा नमक लेना है, सेंधा नमक ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें आप लेकर के आपको क्या करना है, पानी में उबाल के इनको रख लीजिए। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो इनको आधा लीटर तक इसको कर लीजिए, या सिंपल मैं कहूँ तो 2 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच काले तिल डाल लीजिए, 10-15 पत्ते तेज पत्ते के डाल लीजिए, और लगभग 3 या 4 चम्मच आप नमक डाल लीजिए। इनको डाल के इसको पका लीजिए। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो आप इसको किसी कांच की बोतल में भर के, साफ़ सुथरी कांच की बोतल में भर के आप इसको रख लीजिए। जब भी आप स्नान करें, स्नान करने के बाद उसमें से आप 1 ढक्कन या आधा कप उसमें से आप लेके साफ़ पानी में मिला दीजिए, उससे आप सिर से लेकर पैर तक स्नान कर लीजिए। याद रखिएगा कि साबुन से स्नान करने के बाद ही ये वाला स्नान आपको करना है। जब आप साबुन से स्नान कर लें, साफ़ पानी से स्नान कर लें, उसके बाद सिर से पैर तक इसको आप डाल दीजिए। इससे भी आपकी जो नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस की प्राप्ति होगी, ऑरा आपका क्लीन होगा। जो ऑरा क्लीन होगा तो पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपकी खुद की भी हेल्थ में भी, अगर आपको हेल्थ में कोई इशू है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, हर शनिवार को नींबू मिर्ची, 1 नींबू और 7 मिर्च, एक छोटा सा काला कोयले का टुकड़ा, आप इसको हैंग कर सकते हैं इजीली। ये सबको पता है, हमारे पुरातन समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। इससे भी नज़र दोष का टोटका होता है। इसको आप ऑफिस के बाहर ज़रूर हैंग कीजिए, हर शनिवार के शनिवार इसको चेंज कर दीजिए। तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको शनिवार के दिन अदरक का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और सरसों के तेल का सेवन भी आपको खाने में ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा तिल, काले तिल का, तेज पत्ते का,
भी प्रयोग आपको खाने में ज़रूर करना चाहिए। आप सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं, मसालों के रूप में आप कर सकते हैं, इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। एक मैं और आपको उपाय बताऊंगी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको ये उपाय रखना है। एक मिट्टी की मटकी ले लीजिए छोटी सी ढक्कन वाली, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। उसमें आपको 100 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम काले उड़द साबुत वाले, एक लोहे की कील बड़े वाली, और एक लकड़ी के कोयले का टुकड़ा। आप ये चीज़ें उसमें डाल दीजिए मटकी में। उस मटकी को ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए। जो कसोरा होता है, ढक्कन जो मिट्टी का होता है, उसे बंद कर दीजिए और उसको नीले रंग के कपड़े से अच्छे से लपेट के गांठ बांध दीजिए। ऊपर से काले रंग के धागे से या नीले रंग के धागे से उसको अच्छे से टाइट करके आप उसको बांध दीजिए। और उसको आपको बांध के रखना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, छुपा के अपने ऑफिस में। छोटी सी ले लीजिए, बिल्कुल छोटी सी मटकी, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप उसको रख दीजिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। और 1 महीने बाद आपको ये कब करना है? शनिवार को करना है। अगर आप चाहें तो शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी शनिवार को आप महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन इसको रख दीजिए और ठीक 1 महीने बाद शनिवार से शनिवार तक, जब पूरा 1 महीना हो जाए, आप काउंट कर लीजिए कि शनिवार से शुरू करके 1 महीना जब पूरा हो जाए, तो जो पहला शनिवार आए, मतलब शनिवार से शनिवार तक पूरा 1 महीना आपको काउंट करना है। शनिवार को आप रखेंगे, 1 महीना देख लीजिए कब पूरा हो रहा है, फिर जो शनिवार आए तब तक आप उसको 1 महीना मानिए। और उसके बाद शनिवार से शनिवार तक 1 महीना रखने के बाद जो पहला बुधवार आए, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, शनिवार से शनिवार तक 1 महीना आपने रखा, उसके बाद जो पहला बुधवार आए उसको आपको इसको किसी तेज़ भाव वाले नदी में, जहाँ तेज़ भाव हो पानी का, वहाँ आप उसको फ्लो कर दीजिए। ऐसा करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। अगर आपका कार्य थमा हुआ है, गति नहीं पकड़ रहा है, तो गति पकड़ेगा, आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। आप खुद ही देखेंगे। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए। आप ये उपाय कंटिन्यूसली 3 शनिवार करके देखिए, अदरवाइज़ आपको पहले शनिवार में ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। जय माँ पीताम्बरा।